हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए टैरो से पुट किया है। विल ही और शी एवर कमिट टू यू? क्या वो कभी आपको कमिटमेंट देंगे? क्या वो आपसे शादी के लिए बात करेंगे? क्या वो आपसे लॉन्ग टर्म प्रपोजल आपके सामने रखेंगे? अब वो ही और शी हो सकते हैं, लेडी या जेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 3 पाइल्स आपके सामने हैं। अभी मैं चूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट्स इनके ऊपर रखूँगी, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मेरे जो कार्ड्स आप लोगों के सेल के लिए आउट मैंने किए हैं, दीज कार्ड्स माइंडफुल जर्नी 156 लव मैसेजेस टैरो डेक्स। ये जो कार्ड्स है, इनिशियली मैंने आपको कहा था कि मैं इन गिफ्ट बॉक्सेस के साथ आपको दूंगी। ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा पसंद किए गए और ये विदिन 2-3 आवर्स ये सारी बॉक्सेस मेरे सेल हो गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने बुकिंग्स करवाई कार्ड्स की और वो चाहते थे कि उनको भी गिफ्ट बॉक्स मिले। तो अब मैंने डिफरेंट तरह के बॉक्सेस, सेम बॉक्सेस मुझे नहीं मिले, लेकिन ऐसे बहुत ही क्यूट टिन बॉक्सेस और ये यूनिकॉर्न के बॉक्सेस मैं अरेंज कर पाई हूँ। तो अगर आपका बहुत मन था कि आप इन कार्ड्स को लें और वो भी बहुत ही क्यूट यूनिकॉर्न बॉक्सेस में ले पाएँ, तो अब आपके लिए अवेलेबल है। सी, हर एक बॉक्स अपने आप में यूनिक है और ये यूनिक डिज़ाइंस आपका वेट कर रही हैं। तो कार्ड्स को जल्दी से बुक करवा लीजिए। बहुत ही सुंदर पैकेजिंग के अंदर, फ्री डिलीवरी के साथ में और डिस्काउंट ऑफर में ये मेरे जो कार्ड्स हैं ये आपके लिए अवेलेबल हैं। हर एक बॉक्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरती लिए हुए है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल कि आप लोग, अगर बहुत मन था आपका इन कार्ड्स को लेने का और इन बॉक्सेस के अंदर ही इनको लेने का, तो मैंने आपके लिए इन बॉक्सेस को अरेंज करवा दिया है। तो जल्दी से अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए। फर्स्ट 100 कार्ड्स जो मेरे जाएंगे उनके साथ में मैं ये बॉक्सेस दे पाऊँगी, उनको फ्री होम डिलीवरी दे पाऊँगी। और ये जो कार्ड्स आपको मिलेंगे ये आपके घर पहुंचने के बाद में आपको इनका फ्री अट्यूनमेंट भी मिलेगा। इन कार्ड्स का फ्री रेकी अट्यूनमेंट आपको मिलेगा। तो आपके घर पे पहुंचने के बाद आप हमें इन्फॉर्म करें कि कार्ड्स आपको मिल गए हैं, फिर मैं आपको अट्यूनमेंट का वीडियो भेजूंगी, जिससे कि आपके साथ ये कार्ड्स अच्छे से अट्यून हो जाएंगे, आपकी एनर्जी के साथ ये कार्ड्स अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। तो जल्दी से ओनली 999 के पेमेंट पर इन ब्यूटीफुल बॉक्सेस में ये कार्ड्स रखे हुए आपको मिलेंगे, फ्री डिलीवरी के साथ मिलेंगे। तो देर मत कीजिए। अभी भी काफ़ी कम बॉक्सेस मुझे मिल पाए हैं। तो 30 बॉक्सेस ऑलरेडी मेरे पास थे, 20 बॉक्सेस मैं और अरेंज कर पाई हूँ अभी। तो उम्मीद है कि आपको भी एक सुंदर बॉक्स मिल सके। ज़्यादा देर करेंगे तो शायद ये बॉक्सेस भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं आज की। तो 3 पाइल्स आपके सामने हैं। विल दे एवर कमिट टू यू? क्या वो कभी भी जीवन में आपका साथ लंबे समय तक निभाने के लिए प्रपोजल देंगे? क्या वो आपको कमिट करेंगे? इस सवाल पर 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल टाइगर आई, सेकंड पाइल क्लियर क्वार्ट्ज एंड थर्ड पाइल मेलाकाइट। ब्राउन क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल या फिर ग्रीन क्रिस्टल, जिस भी पाइल के साथ आप जाना चाहें जा सकते हैं, या 2 अलग अलग लोगों के लिए अगर आप 2 अलग अलग पाइल्स लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 टाइगर आई। सो पाइल नंबर 1 टाइगर आई जिन्होंने चूज़ किया, विल दे एवर कमिट टू यू? क्या वो कभी भी आपको कमिटमेंट देने वाले हैं? भाई ये मामला तो गड़बड़ दिख रहा है। हमारे पास जो कार्ड आए हैं, कैट कार्ड, नोअर ऑफ द सीक्रेट्स, कार्ड नंबर 2, इट इज़ अ हाई प्रीस्टेस कार्ड, एंड स्क्रैप बीटल कार्ड, 10 ऑफ ब्रांचेस विच इज़ अ 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो भाई थोड़ी बैड न्यूज़ सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और बैड न्यूज़ ये आपके लिए तभी होगी जब ये कुछ लक्षण आपसे मिल रहे हैं। क्या इस रिलेशनशिप के या इस व्यक्ति के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सिम्टम्स अगर इस रीडिंग से मैच खा रहे हैं तो फिर ये जवाब नो है। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से चेक कीजिए इस व्यक्ति की और आपकी जो रिलेशनशिप है, क्या ये पूरी दुनिया को इसके बारे में पता है, या आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को इसके बारे में पता है, या आपकी फैमिली को भी पता है और इनकी फैमिली को भी पता है। आप इनकी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं, इनकी फैमिली आपको अच्छी तरह जानती है, ये आपकी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं, आपकी फैमिली इनको अच्छी तरह जानती है।
तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप सीक्रेट रिलेशनशिप है, आपके बारे में इनके फैमिली में किसी को नहीं पता या इनके बारे में आपकी फैमिली में किसी को नहीं पता, और अगर ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच का सीक्रेट रिलेशनशिप है, तब मामला यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है। दूसरी चीज़, आप दोनों ही, या तो आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति या आप दोनों ही अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और एक दूसरे के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा ये कहता रहता है कि मुझे टाइम दो, मेरे लिए वक्त निकालो, क्या मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, और दूसरा व्यक्ति हमेशा ये कहता रहता है कि सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं चाहूँ तो भी टाइम नहीं निकाल सकता, बिजी हूँ। इस तरह की अगर आपके बीच में टॉक्स होती हैं तो भाई मामला गड़बड़ है कमिटमेंट के मामले में। तीसरी चीज़, इस व्यक्ति के बिजी होने पर आपको अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम शक होता रहता है, या ये व्यक्ति जो बहाने बनाता है कि इस वजह से कॉल नहीं कर पाया, इस वजह से टेक्स्ट नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं मिल पाया, इस वजह से बात नहीं कर पाया, और वो चीज़ आपको कन्विंसिंग नहीं लगती, उनकी उन बातों पर आपको शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा है और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके साथ सीक्रेट्स रखता है, आपको पूरी डिटेल्स नहीं बताता है, अपने वेयर अबाउट्स पूरे तरह से नहीं बताता है, पूरा ओपन नहीं है आपके साथ, पूरा ऑनेस्टली आपको हर चीज़ खुल के नहीं बताता है, ठीक है, ये व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर नहीं करता, जितना समय आप इनके साथ रहते हैं ये अपनी पर्सनल डिटेल्स को हाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, या फिर इनके फाइनेंशियल लाइफ कैसी है, इनके फाइनेंसेस कैसे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब इनके फाइनेंशियल वेयर अबाउट्स का आपको कुछ भी नहीं पता है, या ये व्यक्ति अपने फ्यूचर प्लान बिल्कुल भी आपके साथ डिस्कस नहीं करता, ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर का कोई प्लान ही नहीं बनाता कि हम जब मैरिज कर लेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तुम ऐसा करना, मैं ऐसा करूँगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुम ऐसे अर्न करना, मैं ऐसे अर्न करूँगा, हम ऐसा घर बनाएंगे, हम ऐसा मकान लेंगे, या हम ऐसी गाड़ी लेंगे। इस तरह की फ्यूचर प्लानिंग ये व्यक्ति बिल्कुल भी आपके साथ नहीं करता है, पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर नहीं करता है, आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं देता है, तब भी ये आंसर आपके लिए नो है, ये व्यक्ति आपको कमिट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट चीज़, अगर ये व्यक्ति आपको अगर आप किसी भी तरह का सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब आपको इनसे मदद की ज़रूरत होती है, या आपको इनके समय की ज़रूरत होती है, या आपको कोई हो सकता है मनी की रिक्वायरमेंट हो, पैसे की ज़रूरत होती हो, और ये आपको मना कर देते हो कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, चाहे आप जब टाइम मांगो तो भी नहीं है, पैसा मांगो तो भी नहीं है, सपोर्ट मांगो तो भी नहीं है, नहीं ही करते रहते हैं ये इंसान, तो मुश्किल है कि ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कभी भी देंगे। नेक्स्ट चीज़, इनकंसिस्टेंसी, यदि व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट नहीं बने रहते हैं, डेली बेसिस पर आपके साथ संपर्क में नहीं रहते, कभी आपसे बात करते कभी नहीं करते, कभी बहुत अच्छे से बोलते कभी एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, इस तरह की इनकंसिस्टेंसी अगर ये रखते हैं तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने में कुछ ना कुछ लोचा करने वाले हैं, ठीक है। और एक और हिंट देती हूँ मैं आपको, अगर ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया है, ये नेगेटिव बिहेवियर सब कुछ पिछले 8-10 महीनों से ऐसा ही चल रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, भले आपका रिलेशन कितना भी पुराना हो, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन कंसिस्टेंटली पिछले 8 से 10 महीनों में ये व्यक्ति इसी तरीके से बिजी है, समय नहीं दे रहा है, नहीं पता फ्यूचर का कुछ भी, आऊँगा, मिलूँगा, बात करूँगा, इस तरह से टालम टोल किए जा रहा है, ठीक है। और यदि इस व्यक्ति की उम्र 28 से 36 साल के बीच में है, ठीक है, यदि इस व्यक्ति की उम्र 28 से 36 साल के बीच में है और अभी भी ये व्यक्ति फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा। नेक्स्ट चीज़, अगर इस व्यक्ति की उम्र 28 से 36 साल के बीच की है, ये व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिज में है, ऑलरेडी इसकी एक शादी हो चुकी है, या ऑलरेडी इसकी मैरिज अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिसको कि इसको डिसॉल्व करना है आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने के लिए, तो आप मान के चलिए 99.99% ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ये अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही बना रहने वाला है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, सॉरी फॉर द बैड न्यूज़। और अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की ओर। पाइल नंबर 2 में हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ फॉसिल्स, गोरिल्ला कार्ड और मंकी कार्ड, 2 ऑफ फॉसिल्स कार्ड है। 50-50 पॉसिबिलिटी है, इस पाइल में 50-50 पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति और आपके बीच में फैमिलियर टर्म्स हैं, आपकी और इनकी फैमिलीज शायद एक दूसरे को जानती हैं, या आप दोनों भी एक दूसरे की फैमिलीज़ में आपका आना जाना रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले कभी इनका आपको प्रपोजल आया था या आपने इनको प्रपोजल भेजा था, और उस समय पर ऐसा लग रहा था कि मैरिज की बात हो जाएगी, लेकिन समय निकलता जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक आ नहीं रहा है। बातचीत चलती है लेकिन कंटिन्यूसली नहीं चलती है, कभी चलती है कभी रुक जाती है, कभी इनकी फैमिली वाले इंटरेस्ट लेते हैं, कभी लेना बंद कर देते हैं, कभी ये कहते हैं कि मेरी फैमिली जल्दी ही मान जाएगी, और कभी कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को अभी भी मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह की अगर बातें चल रही हैं, और ये सब कुछ होते होते लगभग 2 साल हो चुके हैं, इस सारे गड़बड़ को होते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो अभी सिर्फ 50% ही पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा। थोड़ा आपको सतर्क और सावधान हो जाने की ज़रूरत है, और आपको कुछ लक्षणों पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर ये पाइल आपने चुनी है और 50% मतलब 2 साल के लगभग इसी तरीके से आपका मामला चले जा रहा है, तो आप पाइल नंबर 1 को जाकर देखिए। वहाँ पर जो मैंने टिप्स दी हैं, जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, उन ट्रिक्स को आप आजमा कर देखिए इस व्यक्ति के ऊपर। और अगर ये व्यक्ति उस तरह का व्यवहार करता है जैसा कि पाइल नंबर 1 के अंदर मैंने बताया है, तो फिर आपको ये मामला डाउटफुल है कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा। पाइल नंबर 1 जरूर से आप देख लीजिए एक बार। 50% जो चांसेस मैं बता रही हूँ कि शायद ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे, तो उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि ये अभी किसी तरह की टेम्परेरी जॉब में हो, या फिर किसी तरह के प्रमोशन की वेट कर रहा है, या फाइनेंशियल किसी स्टेबिलिटी की वेट कर रहा है, और आपको ये कह रहा है कि मैं आपसे मैरिज करूँगा या मैरिज करूँगी, लेकिन पहले मुझे अपने फाइनेंसेस को देखना बहुत ज़रूरी है। या इस व्यक्ति की वास्तव में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर को लेकर, जो ये पूरी करने के बाद में प्रॉमिस करता है कि एक बार मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो मैं आपसे ज़रूर से मैरिज करूँगा। लेकिन और यह 100% आपके साथ कमिटेड है, आपके साथ ओपन ऑनेस्ट है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करता है, अपनी सारी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करता है, अपना मनी आपके साथ शेयर करता है, आपकी फैमिली के साथ ये बहुत अच्छे से फैमिलियर रिलेशन रखता है। आपका इनकी फैमिली में आना जाना है, इनका आपकी फैमिली में आना जाना है, और आप जब भी इनसे सपोर्ट मांगते हैं ये आपको सपोर्ट देते हैं, जब आप इनसे पैसा मांगते हैं ये आपको पैसा देते हैं, ये आपको समय देते हैं, ठीक है, ये आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और फिर भी ये आपको कमिटमेंट देने में आगे पीछे हो रहे हैं, और आपसे ये कह रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने दो, या मुझे थोड़ा और पैसा कमाने दो, और मैं जल्दी ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा, और अभी इसके लिए समय ठीक नहीं है। तो 50% ही चांसेस हैं। स्टिल मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक बार पाइल नंबर 1 जरूर से देख लीजिएगा। तो ये व्यक्ति शायद आपको कमिटमेंट दे सकता है, शायद। दूसरी चीज़ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये व्यक्ति हो सकता है कि पहले किसी रिलेशनशिप में रहा हो, और उस रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से इनको धोखा मिला हो, या फिर इनको बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, या रेपुटेशन का लॉस हो गया हो, और इनकी फैमिली या ये खुद अभी तक डर रहे हैं दोबारा मैरिज करने में, दोबारा कमिटमेंट देने में, ये व्यक्ति डर रहा है। तो इसको थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस में आने के लिए थोड़ा सा समय और चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है। तो पॉसिबल है कि जब ये व्यक्ति पूरी तरह से इमोशनली स्टेबल हो जाए तभी आपके साथ मैरिज करे। पर उस सभी समय के दौरान मैंने जो आपको कहा कि इनका फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ बने रहना चाहिए, इनका आपके प्रति जो रुझान है, इनका आपका समय देना, आपके अंदर इंटरेस्ट शो करना, अपनी पर्सनल लाइफ को आपके साथ शेयर करना, आपके साथ ओपन और ऑनेस्ट रहना, ये चीज़ें भी चले जा रही हैं। और फिर भी ये व्यक्ति इमोशनल बैलेंस होने के लिए या फाइनेंशियल बैलेंस होने के लिए थोड़ा समय मांग रहा है, तो आप इस पर 50% भरोसा कर सकते हैं। शायद ये व्यक्ति आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ज़रूर से आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक आड़ कर रहा है, बहाने बना रहा है कि मैं घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्दी उनसे बात कर लूँगा, और अभी तक इसने आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया है, और ये आपको यही बोलते जा रहा है कि जल्दी मिलवाऊँगा, और ये सब कुछ होते होते 2 साल हो चुके हैं, और आपको अब प्रॉब्लम होने लगी है, इसके ढीले रवैये से आपको प्रॉब्लम होने लगी है। तो आप पाइल नंबर 1 को चेक कर लीजिए। आप कुछ दिन इस
व्यवहार को भले ही आप और देख लीजिए, महीने 2 महीने आप इस व्यवहार को और देख लीजिए, और उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इस व्यक्ति से डायरेक्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उनके मन में क्या चल रहा है, फिर अब मामला डाउटफुल हो सकता है। तो अगर इस व्यक्ति की एज 25 से 30 साल के बीच में है, ओके, इस व्यक्ति की एज 25 से 30 साल के बीच में है, ये ठीक ठाक कमा लेता है और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है पर ठीक ठाक कमा लेता है, और ये अनमैरिड है अभी तक, और इसने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रखी है, तो 50-50% चांस है कि आगे जाकर ये आपके साथ कमिटमेंट देगा। लेकिन अगर इसकी एज 30+ है और अभी भी ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, अभी भी ये स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए, या फिर इस व्यक्ति की ये सेकंड मैरिज है, या फिर इस व्यक्ति का ये सेकंड टाइम है जब ये कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, और या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है और ये डिवोर्स वगैरह की मामले में उलझा हुआ और इसलिए इसने आपको एक तरह से लटका के रख रखा है, तो फिर ये मामला थोड़ा डाउटफुल है। आपको बहुत अधिक भरोसा इस व्यक्ति पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा पाइल नंबर 2, और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 3 की। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किए हैं ग्रीन क्रिस्टल्स, और आप लोगों के लिए कार्ड है स्पाइडर कार्ड, सेक्रेड स्पिनर विच इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, बाइसन कार्ड, एस ऑफ फॉसेल विच इज एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। काफ़ी हद तक आप इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, पॉसिबल है ऐसा। एस ऑफ फॉसिल्स बहुत जल्दी शायद इस साल में या 1 साल के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के लिए या प्रपोजल देने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है या कर चुका होगा। अगर ये व्यक्ति, आप इसके कुछ लक्षण देख लीजिए, अगर ये व्यक्ति जब भी आप इससे बात करें, कभी भी आप इससे बात करें, बहुत पोलाइटली, बहुत रेस्पेक्ट के साथ आपसे बात करता है और अपनी सारे कामों से अधिक प्रायोरिटी पर ये आपको रखता है। फर्स्ट ये आपसे बात करेगा, सुबह उठते ही आपसे बात करेगा, रात को सोने से पहले आपसे बात करेगा, अपने दिन भर की डिटेल्स आपको बताएगा और आपके साथ दिन भर में क्या हुआ वो जानने में इंटरेस्ट रखेगा। कोई भी तरह का आपका कॉल आता है, आपका टेक्स्ट मैसेज आता है, आप मिलना चाहते हैं, आप कोई हेल्प चाहते हैं, आपको सपोर्ट चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये व्यक्ति आपको रखता है। ये आपको अपना पूरा टाइम देता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करता है। अगर ये सारे लक्षण इस व्यक्ति के अंदर हैं तो बहुत पॉसिबल है कि साल भर के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दूसरी पाइल्स चेक कीजिए, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आप चेक कीजिए। दूसरा, ये व्यक्ति के साथ जब आप रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये फादरली फिगर की तरह बिहेव करता है, गार्डियन की तरह बिहेव करता है, या एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड की तरह आपके साथ बिहेव करता है। आपके सपोर्ट, हर समय आपका सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देता है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो समय समय पर आपको सपोर्ट देता है, आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड करता है, एक्सपेंसिव और क्वालिटी गिफ्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, और आपकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है, आपकी खुशी का पूरा ध्यान रखता है, आपको हर्ट नहीं करता है, आपको दुखी नहीं देख सकता, आपको रोने बिल्कुल नहीं देख सकता। रोते हुए देखते ही ये दौड़ कर आता है आपके पास और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर ये लक्षण इसके हैं, क्वाइट पॉसिबल है कि ये आपको कमिटमेंट देगा। अगर ऐसा नहीं है, आई टेल यू, बाकी की पाइल्स जाकर देखिए। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रही है, ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग बनाता है, आपके साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, कहाँ पर घर लेना है, कैसा घर लेना, घर कैसा रहेगा, गाड़ी कैसी रहेगी, इस तरह की सारी फ्यूचर की प्लानिंग्स ही आपके साथ करता है। और ये आपकी पसंद को प्रायोरिटी देता है। आप कहाँ रहना पसंद करोगी, आप कौन सा घर लेना पसंद करोगी, आप सोसाइटी में रहना पसंद करोगी, इंडिविजुअल घर लेना पसंद करोगी, तो ये आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहा है। अगर ये गाड़ी लेगा तो ये आपकी पसंद की गाड़ी लेगा कि आपको ही बैठना है आगे जाकर, तो गाड़ी आपकी पसंद की होनी चाहिए। इस तरह से ये अगर आपको फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में प्रायोरिटीज़ दे रहा है, और ये अपनी वर्क लाइफ और लव लाइफ में बहुत अच्छा सा इसने कोऑर्डिनेशन बिठा रखा है। कभी भी ये नहीं बोलेगा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हमेशा ये आपके लिए अवेलेबल है, ओपन है, ऑनेस्ट है आपके साथ, अपनी डेली डे टू डे लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा है, और आपका
वेयर अबाउट्स का इसको हमेशा ध्यान रहता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, क्या चीज़ से आप खुश होते हो, क्या चीज़ से आप दुखी होते हो। इस हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ये आपकी डिटेल्स का ध्यान रखता है और ये अपने आप से किया हुआ कोई भी वादा कभी भी नहीं भूलता, चाहे छोटे से छोटा प्रॉमिस हो या बड़े से बड़ा प्रॉमिस हो। ये अपने सारे प्रॉमिसेस जो आपके साथ करता है उनको टाइमली और डिवोशनली पूरे करता है, ठीक है। और ये आपके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहता है, कभी भी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करता है। रोज़ डेली बेसिस पर या फिर दिन में कई बार ये कम्युनिकेट करके इस बात को अश्योर करता है कि आप ठीक हो और आप खुश हो, ठीक है। और ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, हर जगह पे फैमिली मेम्बर की तरह आपको ट्रीट करता है, आपको अपनी हर पर्सनल और फैमिली चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करके रखता है। और जब भी ये कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला होता है तो ये आपको एडवाइस के लिए ख़ास तौर पे आपकी एडवाइस मांगता है कि मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। इस तरह के अगर ये आपको हिंट दे रहा है, और इसके अलावा ये क्लियर कट हिंट देता है जिसमें कि ये डायरेक्टली कहता है कि जब हमारी मैरिज होगी तो ऐसा होगा, जब हमारी मैरिज हो जाएगी तो ऐसा होगा। ये अपने फ्यूचर के बच्चों के बारे में ये प्लानिंग करता है, इस तरह की चीज़ें आपसे करता है। या फिर ये डायरेक्टली आपको प्रपोजल ही दे चुका है और ये आगे आपके साथ में घर लेने की तैयारी कर रहा है, लोन लेने की तैयारी कर रहा है, गाड़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। इस तरह की फ्यूचर प्लानिंग्स ये आपके साथ बैठकर बना रहा है इस समय में। तो डेफिनेटली आपको भरोसा करना चाहिए, ये व्यक्ति आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने को तैयार है। अगर ये व्यक्ति इस समय में 25 से 30 साल की इसकी उम्र है या 22 से 25-30 साल के बीच में इसकी उम्र है, ये फाइनेंशियली या तो पूरी तरह से सेटल हो चुका है या बहुत फास्ट अपने आप को फाइनेंशियली सेटल करने की कोशिश कर रहा है, मनी बचाने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर के लिए, और अभी तक ये अनमैरिड है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये व्यक्ति फाइनेंशियली सेटल है, लेकिन और ये इसकी उम्र 35 से ऊपर है और ये मैरिड है। ओके, इसकी उम्र 35 से ऊपर है और ये मैरिड है, और उसके बावजूद ये आपको ये सारी जो मैंने आपको लक्षण बताई ये सब भी आपको दिखा रहा है। तो आपको इस पर थोड़ा डाउट करने की ज़रूरत है। आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये व्यक्ति केवल दिखावा तो नहीं कर रहा है आपको कमिटमेंट देने का। तो इसमें एक थोड़ा सा ये ढीला पेच हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो आपको इस पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर अनमैरिड है और ये सारे लक्षण दिखा रहा है, क्वाइट पॉसिबली ये 1 साल के अंदर अंदर आपको कमिटमेंट देगा। और अगर ये सारे लक्षण इस पाइल के अकॉर्डिंग आपको नहीं शो हो रहे हैं, आपने ये पाइल चूज करी है, गो एंड वॉच पाइल नंबर 1 एंड 2, आपको अपनी वस्तु स्थिति का सही पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, विल दे एवर कमिट टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं।
वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट। वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट। हमने इसको नाम दिया है, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो